अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोशन द्यामरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर तालीम ग़ुलाम शहज़ाद आगा साहब के साथ। उनसे गिलगित बल्तिस्तान की हालिया जो डेवलपमेंट उस पर बात करेंगे, मुख्तसर सा इंटरव्यू होगा। शहज़ाद साहब, आपको पहले तो शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई हालिया, उस पर आप क्या समझते हैं? ये अचानक से क्या वजह है कि ब्यूरोक्रेसी और हमारी जो सिविल इंतज़ामिया जिसको हम पॉलिटिशियंस की आपस में कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये मसला बना है, या इसकी क्या वजूहत आप समझते हैं? नहीं, कौन से मसले की आप ये जो रिज़ल्ट में बहुत बड़ी फैल नहीं, खैर इसमें ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन का कोई इतना फासला नहीं है। अलबत्ता कुछ फ़ैसलों के ऊपर ख़दशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो कि इंशाअल्लाह दूर होंगे। और मैं समझता हूँ कि गिलगित की हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि वो तमाम तर सहूलियात मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर पहुँचाए, और ख़ासकर बच्चों के लिए उनके दहलीज़ के ऊपर ये हमारा मोटो भी था, हमारा हदफ था कि उनको तालीमी सहूलत पहुँचाए, जो कि पहुँचाने में कामयाब रहे। अब कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर जाके तो पढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, अलबत्ता मैं समझता हूँ, मैं बल्कि चैलेंज कर रहा होता हूँ कि जितने तारीख़ उठा के देखे, कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं होगा जो मुख्तलिफ़ स्कूलों का इस नहज पे विज़िट करता है। मैं जाता हूँ, मैं वक्तन फ़वक्तन स्कूलों में जाता हूँ, ताकि मुझे कम से कम ये इदराक हो, कम से कम मुझे ये पता चले कि किस स्कूल का कौन सा इशू है, ताकि बनफ़ से नफिस उसको हल करने में कोई रोल प्ले कर सकें। अलबत्ता गिलगित बल्तिस्तान मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान से तालीमी हवाले से एक हब बनता जा रहा था। खैर शायद इस दफ़ा नज़र लगी, थोड़ी सी फ़ैसलों के ऊपर थोड़ी सी हमें नज़रसानी की ज़रूरत होगी। तो इंशाल्लाह आज चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी मीटिंग हो गई है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने 22 तारीख को इजलास बुलाया है। हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी है, जिसने फ़ैसला देना है, जिसने पॉलिसी देनी है, तो इंशाल्लाह वहाँ से जब पॉलिसी आएंगे तो बेहतर अंदाज में आगे जा सकते। सर, एक बहुत बड़ा मसला है कि जो टीचर्स जहाँ पर उनकी हायरिंग होती है, अगर मैं क्लास की बात कर लूँ, बैकवर्ड एरियाज़ की, हार्ड एरियाज़ की अगर बात कर लें, वहाँ पर टीचर्स भर्ती होते हैं, उसके बाद उनकी मूवमेंट बड़े मेन सिटीज़ के अंदर है, और ये नंबर बहुत बड़ी तादाद में, हमारे पास बहुत सारी लिस्ट भी आप मौजूद है। क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? जितने भी इससे ख़राब नताइज के बाद जितने भी अटैचमेंट है गिलगित भर के स्कूलों का, वो हम कैंसिल कर चुके हैं, और जहाँ जहाँ से ये तनख्वाह, जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटियाँ हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह हम भेजेंगे। बल्कि ये फ़ैसला हम कर चुके हैं, बल्कि इसकी नोटिफिकेशन भी हो चुका है, अटैचमेंट हमने कैंसिल कर दी है। अगर फिर भी कहीं कोई रहता है तो आप निशानदेही करें, तो इंशाल्लाह हम उसको देखते हैं। हार्ड एरिया के हवाले से अभी स्कूल रीओपन की बात की गई है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त बड़ी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी, अस्तोर के बहुत सारे इलाके हैं, बल्तिस्तान में है, गिलगित बल्तिस्तान के बड़े एरिया हमारे हार्ड। तो अब ऐसे अचानक से स्कूल रीओपन करवाना, ये डिसीजन किस तरह का है, इसकी कोई समझ नहीं। इस फैसले को अभी स्टॉप किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने। यह फैसला चीफ सेक्रेटरी का था, तो अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको पेंडिंग में डाला है। 22 तारीख तक कोई भी फैसला ना करें जब तक स्टीयरिंग कमेटी कोई वाज़िह पॉलिसी नहीं देता है। तो उस वक्त तक ये फैसला जो है ना वो कलअदम है। एक एजुकेशन में जो एक बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जो टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों से इंतज़ामी काम लिए जाते हैं। स्कूल के टीचर्स सियासी बुनियादों के ऊपर AD DD या इस तरह की पोजीशंस होती हैं, क्या उस पर कोई रोकथाम की जाएगी? उन लोगों को वापस नहीं भेजा जाएगा? ये पॉलिसी तो हम पहले ही अपना चुके हैं, और जितने भी तालीमी इदारों के अंदर ख़ासकर मुख्तलिफ़ ऑफिस के अंदर टीचर बैठे हुए, तो हम एक खेप को हम भेज चुके हैं स्कूलों के अंदर। दूसरा इंशाल्लाह दूसरों की बारी आ रही है, अभी हम लिस्ट आउट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ रहते हैं उनको भी इंशाल्लाह हम स्कूलों तक पहुँचाएँगे। और इस मसले के मॉनिटरिंग के हवाले से कोई वे फॉरवर्ड आपने कोई? जी, ये भी बल्कि हमने ये तय किया है कि जब तक इदारों के अंदर मॉनिटरिंग का निज़ाम मुतारिफ़ ना हो, तो इस तरह के अज़ाब में हम हमेशा रहेंगे। हमने इंशाल्लाह इस दफ़ा हमने मॉनिटरिंग की डायरेक्टरेट इंशाल्लाह हम कायम करेंगे। तमाम अज़ला के अंदर कम से कम एक एक बंदे को DD की ज़िम्मेदारी देंगी, ताकि वो मॉनिटर कर सकें। और ख़ासकर हलकों के अंदर हम कम से कम 2-3 लोगों को जो है ना ज़िम्मेदारी देंगे, बतौर ADI, बतौर EO शिप के अंदर, ताकि वो मॉनिटर कर सके, ताकि वो स्कूलों की चेक एंड बैलेंस कर सके। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला था गुज़िश्ता सालों के अंदर। फिर तहरीक इंसाफ की एक ज़माने में हुकूमत ने एक पॉलिसी अपनाई जिसमें एक एजुकेशन कैटेगरी की थी, दूसरे मॉनिटरिंग सेल उन्होंने बनाए। उसके बाद कोहिस्तान जैसे बैकवर्ड एरिया के अंदर भी स्कूल फंक्शनल हुए, तो क्या वहाँ से उस स्ट्रेटजीज उनके साथ देखें, मॉनिटरिंग का निज़ाम हमारे पास भी मुतारुफ़ था, बल्कि काफ़ी अर्सा चलता रहा, बेहतर नताइज निकलते थे उसके। मेरे ख्याल से इसी तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत में गिलगित में इसको ख़त्म किया था।
تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو متعارف کرنے جا رہا ہیں. مانیٹرنگ میں بھی جو لوگ آئیں گے وہ FPSC والے ہوں گے یا ان کو؟ وہ انشاءاللہ انٹرویو کے ذریعے آئیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو.